नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन नहीं है सही तो पकड़ लेंगी गंभीर बीमारियां। ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखना है तो आज ही आयुर्वेद से जुड़े और सेहत का नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है ब्लड सर्कुलेशन। जी, तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का ठीक रहना क्यों जरूरी है, और अगर ठीक नहीं है तो लक्षण क्या है? देखिए, अच्छा विषय है। और सबसे पहले तो सभी को यही बता दें कि शरीर को जीवित रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक सेल में, हर एक कोशिका में ब्लड का पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। उसके बगैर नहीं बात बनने वाली है। ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, पोषक तत्व पहुंचते हैं, और शरीर के सभी हिस्सों के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी वहाँ से वापस आते हैं इसी रक्त के माध्यम से, जिसको वेन्स कहते हैं, वेन्स के माध्यम से। और फिर उनको पहुंचाया जाता है शरीर के जो हिस्से हैं, जैसे लंग्स हैं या हमारी किडनीज हैं, वहाँ फिल्टर होके शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसलिए शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और टॉक्सिन्स को सही समय पर शरीर से बाहर निकालने के लिए ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचरण बहुत ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन यदि ठीक नहीं है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। एक तो आपको शरीर में कमजोरी महसूस होगी, थोड़ा सा काम करने पर आपको थकान होने लगती है, कई बार सांस फूलने लगता है, चलते समय कई लोगों को चक्कर आता है, और बेड से उठते समय या कुर्सी से उठते समय कई बार लोग कहते हैं कि आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है एकदम से, और ठंड ज़्यादा लगती है ऐसे लोगों को। कई बार एसी में देखा होगा ना, कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है, हाथ पैर उसके ठंडे हो जाते हैं या सुन्न हो जाते हैं, उसमें नंबनेस हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, त्वचा का थोड़ा पीलापन, या चेहरे पर जो है एक तरह से थकान के लक्षण दिखने लगते हैं। चेहरे पर कोई लोग कहते हैं ना भाई चेहरे पर आपके चमक नहीं दिख रही है कुछ, ये सभी जो हैं पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन खराब होने के लक्षण हैं। इन लक्षणों को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पुअर ब्लड सर्कुलेशन जो है, अगर वो सही समय पर हमने उसकी उपचार नहीं की तो फिर वो एक गंभीर रोग का भी कारण आगे चल के बन सकता है। इसलिए नेग्लेक्ट ना करें, आज ही जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें और जीवा के जो सर्टिफाइड एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं हमारे आयुर्वेद के, उनसे डिटेल में बातचीत करें। वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में क्यों जो है वीकनेस आ गई है उसको समझेंगे, उसके रूट कॉज को समझेंगे और उसका आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। बहुत आवश्यक विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसी विषय पर थोड़ा और विस्तार से भी आपसे बातें करेंगे इसी शो में, थोड़ा सुनते रहिए ज़रा ध्यान से। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राघव हैं गाजियाबाद से। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी सर, मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है पिछले 3-4 साल से। जी, देखो सोराइसिस जो है उसके लिए क्या इलाज क्या कर रहे हैं आप? एलोपैथी में इसे ज़्यादातर ट्रीटमेंट करवाया है मैंने। देखिए, ट्रीटमेंट तो एलोपैथी में नॉर्मली सोराइसिस का आपको मालूम है नहीं है, और कुछ क्रीम्स वगैरह देते हैं, कई बार कोई चीज़ एप्लीकेशन के लिए लोकल, जिससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। लुब्रिकेशन के लिए कई बार एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आजकल कुछ बता देते हैं। नारियल तेल तो सभी बताते हैं, हम भी बताते हैं आपको। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद में जब रोगों की चिकित्सा होती है तो उसकी जड़ तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ तो सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, 4 महीने का एक प्रोग्राम है। आप एक बार फ़ोन करके ना हमारे यहाँ पूछ लीजिए कि सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में मुझे एनरोल करना है। उसमें एक हमारे स्पेशलिस्ट होंगे स्किन के, हमारे योगाचार्य जुड़ेंगे, आपसे न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ेंगे, माइंड वेलबींग का सेशन भी इसमें होता है, और हेल्थ कोच जुड़ता है। ये जो प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं, विश्व में पहली बार हमने ऐसे प्रोटोकॉल बनाए आयुर्वेद में कि एक होलिस्टिक तरीके से हम हर तरफ से जो है रोग को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी जड़ को काटने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए जीवा में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जो पहले हम जैसे चिकित्सा करते थे, दवाइयाँ दी, आप अपने घर हम अपने घर, उसको थोड़ा सा हमने बदलाव किया और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप भी घबराइए नहीं, नारियल का तेल तो नियमित रूप से लगाइए,
नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे स्नान भी कर सकते हैं। नीम के पत्तों का पेस्ट बना लीजिए और सफ़ेद मक्खन मिक्स करके रख लीजिए उसमें, उसको भी लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है। लेकिन इंटरनल मेडिसिन खाने से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, प्रॉपर आपको कई बार तो इसमें पंचकर्म चिकित्सा हम करते हैं। जो लोग पंचकर्म के लिए नहीं आ सकते तो होम डिटॉक्स कराते हैं, उनको घर पे ही 2-3 दिन का डिटॉक्स हर महीने में कराते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, डेटा हमारे पास है। आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। हमारे जो है सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में आज ही एनरोल करिए। डॉक्टर चौहान, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन में किसी तरीके की समस्या दिख रही है तो कौन से रोग होने का खतरा हो सकता है? देखिए, ये विषय तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हो क्या रहा है अंदर, ब्लड सर्कुलेशन खराब क्यों होता है। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक भाषा में तो हम बड़ी सरलता से आपको बार बार समझाते हैं। मुख्य रूप से वात का प्रकोप इसका मुख्य कारण माना गया है, क्योंकि वात हमारे शरीर की वो शक्ति है जो बॉडी में हर चीज़ को मूव कराती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन है, चाहे और भी कोई जो लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, भोजन है, जो भी द्रव्य हमारे शरीर में भ्रमण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या जो टॉक्सिन्स हैं उनकी भी मूवमेंट होती है, तो वो ये सारा हमारा वात से चलता है। दूसरा कारण है इसमें कि रक्त यदि हमारा थोड़ा सा खराब हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है, सिंपल भाषा में कहते हैं ना भाई, ब्लड आपका इम्प्योरीफाई हो गया, तो जब रक्त आपका गंदा हो जाएगा तो उसकी या गंदा का मतलब यहाँ गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपका गाढ़ा मतलब कोई चीज़ उसमें मिक्स हो गई है तो वो स्लो चलेगा, फिर उसमें सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी। जैसे डायबिटीज़ में आपने देखा होगा ना, शुगर बढ़ जाती है तो ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसमें चिकनाई ज़्यादा हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स अधिक बढ़ जाते हैं। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो आम जा कर के ब्लड में जो है मिक्स हो जाता है। तो वात के रोगों में भी जो है आपको ध्यान रखना, जैसे जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन है, अर्थराइटिस है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इनमें आमतौर पर देखा होगा पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी ठंड ज़्यादा लगती है, सर्कुलेशन नहीं होता, थोड़ा सुन्नपन हो जाता है। और दूसरा जो है, आपको रक्त को दूषित नहीं होने देना है, उसको गाढ़ा या थिक नहीं होने देना है। हम तो बार बार आपको एक ही चीज़ याद दिलाते रहते हैं कि जो छोटे छोटे से रोग होते हैं बिल्कुल भी उनको नज़रअंदाज मत करिए। छोटे छोटे लक्षण भी यदि आपके शरीर में कहीं पर होते हैं, क्योंकि गंभीर रूप यही लेते हैं आगे चल के यही बड़े रोग बन जाते हैं। जहाँ तक रोगों की बात करें तो कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें ये सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, जैसे वेरिकोज वेन्स आपने सुना होगा। क्या होता है, उसमें वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है तो सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। उसके लिए एक और बीमारी है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें भी थोड़ा सिकुड़पन हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। डायबिटीज़ में तो होता ही है, मोटापे में भी होता है, जो लोगों को फैट ज़्यादा होता है उनका भी सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर इसको गंभीर अवस्था में आप नहीं जाने देना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही काम करना है कि अपने एक तो वातवर्धक चीज़ों को कम खाइए, वातवर्धक भोजन लाइफस्टाइल को कम करिए और खून को साफ़ करिए। होता क्या है, आप लोग क्या करते हैं, जब पता चला कि गाढ़ा खून हो गया तो एक ब्लड थिनर लेते हैं लोग, बहुत सारे लोग खाते हैं खून पतला करने वाली एक गोली, तो वो शायद खून को तो पतला कर देगी आपके, लेकिन जो जड़ है आपकी उस पर तो कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि एक बार आप जीवा में ज़रूर जुड़ें। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको अच्छी तरह से परीक्षण करके और फिर उसको जो है उसका रूट कॉज समझ करके उसकी चिकित्सा करेंगे। और जब ये आपका जो है, अगर ये ठीक नहीं होगा प्रॉब्लम, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यही आगे जा कर के ब्रेन में जब सप्लाई नहीं जाएगी खून की तो दिक्कत आएगी। और अगर हमारे हार्ट से किडनी में सप्लाई नहीं जा रही है, लिवर में नहीं जा रही है, जिस भी ऑर्गन में खून की सप्लाई अगर नहीं पहुंचेगी या किसी भी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में सर्कुलेशन अगर नहीं पहुंचेगा, रक्त नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ पर उस ऑर्गन में, उस सिस्टम में वीकनेस आएगी। और ऑर्गन फेल्योर इसी को कहते हैं। और ऑर्गन फेल्योर होने से मृत्यु तक व्यक्ति की हो सकती है। तो लाइटली नहीं लेना है आपको। हमेशा कोई भी शरीर में कहीं छोटा मोटा नज़र आए, तुरंत सेहत का नंबर डायल करके हमारे जीवा के डॉक्टर से बातचीत करिए। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, खराब ब्लड सर्कुलेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, खास करके आयुर्वेदिक अगर हम समझना चाहें कि जैसे पंचकर्म होता है जी। इस तरीके के जो उपाय हैं वो किस तरीके से लाभदायक हो सकते हैं, और लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बिल्कुल करता बिल्कुल। है। देखिए, जैसा अभी हमने कारणों के बारे में आपको समझाया, तो ब्लड सर्कुलेशन को यदि आपको ठीक रखने के लिए 2 काम करने हैं। सबसे पहले हमें जो है क्या करना है कि जो वात दोष है आपका, जो कि उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलेशन के लिए, उसको हमें नहीं बढ़ने देना, उसको बैलेंस करके रखना है। और वात किन चीज़ों से बढ़ता है आपको मालूम है? ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोल्ड, क्रंची, क्रिस्पी, ड्राई, रूखी सूखी चीज़ें, उनका सेवन आपको नहीं करना है। जो भी भोजन खाएं गरम गरम हो, थोड़ा सूपी यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो, उसको थोड़ा लुब्रिकेटेड करके खाएं। थोड़ा उसमें जीवा का A2 घी आता है, हमारा गाय का घी बहुत बढ़िया, A2 घी के नाम से, वो डाल करके आप खाइए। नियमित रूप से पूरे बॉडी के अंदर तिल के तेल से मालिश करिए, थोड़ा सा गुनगुने पानी से स्नान करिए, और लाइट एक्सरसाइज करनी है। हैवी एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह से वात बढ़ता है। योगा करिए, प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है, वो करिए। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीज़ें आपके रसोई में आसानी से मिलती हैं। तीनों का चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करके एक मिक्सचर बना लीजिए, और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, या तो गुनगुने पानी से ले लीजिए या शहद में मिला के चाट लीजिए। रात को देर तक नहीं जगना है। लाइफस्टाइल की बात करें, सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक सोना नहीं है। ये जो गैजेट्स का प्रयोग आजकल हम करते हैं दिन रात, ये बहुत ज़्यादा हमारे वात को डिस्टर्ब करता है। सिंपल भाषा में कहें तो आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या का पालन करिए। और दूसरी चीज़, जो हमने खून गाढ़ा हो गया आपको, तो वहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि रक्त को साफ़ करने के लिए सबसे बढ़िया है जीवा की नीम टैबलेट, बहुत अच्छी है, उनका सेवन करिए। जीवा का नीम सिरप भी आता है, बच्चे भी पी सकते हैं। अधिक चिकनाई युक्त भोजन नहीं चाहिए, बहुत ग्रीजी, ऑयली, डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिठाई का सेवन अधिक ना करें। और क्योंकि ये अंदर जाकर क्या करता है, ये चीज़ जो गरिष्ठ भोजन है, ये पचेगा नहीं अंदर जाकर, और पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के मिलेगा, और वो चिकनाई जब ब्लड में मिलेगी तो फिर आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। साल में एक बार, बार बार मैं कहता हूँ, पंचकर्म अवश्य करवाएं, ताकि सूक्ष्म लेवल पर जो हमारे ब्लड की वेसल्स हैं वो भी साफ रहें। और माइंड के लेवल पर मानसिक तनाव, हाइपर एक्टिविटी, या फिर जो है किसी तरह की एंग्जाइटी वगैरह, इनको भी आपको मैनेज अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये भी फिर जो है हमारे फिजिकल ऑर्गन्स को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और अधिक जानकारी आपको चाहिए इन विषयों पर या किसी भी विषय पर, तो उसके लिए हमारे जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर से आज ही अवश्य संपर्क करिए। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे हैं, आयुर्वेदिक हैं, सर्टिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और विश्व भर में हम सेवाएं दे रहे हैं। आप भी यदि किसी प्रकार के रोग से अगर पीड़ित हैं तो एक बार जीवा के सेहत के नंबर पर अवश्य डायल करें। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या सरसों का तेल वाकई हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है? आयुर्वेद में सरसों के तेल को फायदेमंद कहा गया है या हानिकारक, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, एक सवाल है कि हार्ट के लिए सरसों का तेल जो है वो
हेल्दी नहीं माना गया है, जी। लेकिन आयुर्वेद के जरिए अगर हम समझना चाहें तो क्या ये हानिकारक है या लाभदायक है, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं दर्शकों को बता दूं कि आजकल बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी चल रही हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कुछ भी ओपिनियन लेके आते हैं। पहली चीज़ आपको जो है, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी लिखा है कि कोई भी ऐसी वस्तु इस पृथ्वी पर नहीं है जिसको हम औषधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उसका आपको प्रोसेस आना चाहिए। उसको कैसे आप उसकी शोधन करें, कैसे उसको उस लायक बनाएं कि वो अंदर जा कर के आपके शरीर में एक प्रकार से जो है औषधि का, इवन पॉइजन्स का भी प्रयोग लिखा है बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन सरसों के तेल की अगर बात करें, अगर सरसों का तेल, सरसों तो नेचुरल है, नेचुरल उगती है, उसमें से तेल निकाला जाता है, जैसे तिल का तेल है, ऐसे सरसों का तेल है, ऐसे मूंगफली का तेल है, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो अगर उसके तेल निकालने का प्रोसेस नॉर्मल है, जैसे कच्ची घानी का तेल हम कहते हैं ना जिसको, अगर वो नॉर्मल तरीके से तेल निकाला गया तो डेफिनेटली उसको उचित मात्रा में उसका प्रयोग करिए। भोजन पकाने के लिए करते हैं आजकल जो है, जैसे डीप फ्राई आपको करना है उसके लिए डेफिनेटली सरसों का तेल, क्योंकि इसका जो हीटिंग पॉइंट है काफ़ी हाई होता है, वो बिगड़ता नहीं है तेल उसमें। अचार डालने के लिए तो सदियों से लोग सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, अगर हानिकारक होता तो फिर अचार क्यों डल रहा है इतने सालों से। और इसके साथ साथ त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और भी काफ़ी गुण इसमें होते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन यही है कि जब भी आप कोई चीज़ लें तो देखिए वो नेचुरल फॉर्म में है या वो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड हो गई है, उसमें कुछ ऐड कर दिया गया है, कुछ चीज़ें उसमें से निकाल ली गई है, बहुत कुछ चल रहा है इस तरह का प्रोसेसिंग, तो वहाँ डेफिनेटली उसके बारे में आयुर्वेद को नहीं पता। आयुर्वेद में जो लिखा है वो ओरिजिनल वैरायटी के बारे में लिखा है, और इसीलिए जो कच्ची घानी का सरसों का तेल है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और ऑफ कोर्स उसकी मात्रा कितनी प्रयोग करनी है, कैसे प्रयोग करना है, वो सब आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है। एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए कि सरसों के तेल को प्रयोग करने से पहले उसका एक शोधन की क्रिया होती है, थोड़ा सा उसको हीट करके फिर रख लेते हैं। हीट करने से कुछ ऐसे तत्व होते हैं उसमें जो निकल जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। उसके बाद उसको आप चाहे तड़का लगाने के लिए प्रयोग करें, चाहे फ्राई करने के लिए, चाहे स्टर फ्राई करने के लिए प्रयोग करें, तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। और कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर लोग ले आते हैं, और वो पता नहीं कहाँ से, कुछ लोग बाहर से लाते हैं, कुछ विदेशों से लाते हैं, कुछ पता नहीं किसी और सोर्स से लाते हैं। हम तो जो बात करते हैं वो आयुर्वेद की बात आपके साथ करते हैं, और आयुर्वेद हमारे पुराने शास्त्र हैं, प्रमाण है, पुराना मेडिकल साइंस है, उसमें जो भी बात लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को सीधा लाभ मिलेगा। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।